हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं अनिल। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टडिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फर्स्ट हम लोग क्लियर करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में कई टाइम पे पढ़ा है, लेकिन एक बार फिर से। हम लोगों के पास में कोई भी एक कंटेनर, इस कंटेनर में हमारा लिक्विड फिलअप है। नाइन्थ क्लास के अकॉर्डिंग हम लोग अगर डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर करें तो इस बॉइलिंग पॉइंट की जो डेफिनेशन कवर की वो क्या की, द टेम्परेचर at which a liquid start to convert into वेपर। मीन्स वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ना हम लोग इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और टेक्निकली क्लियर करते हैं, थोड़ा सा और डीप में इसे स्टडी करते हैं। तो हम लोगों के पास में लिक्विड है और लिक्विड को हम लोगों ने क्या करना शुरू किया, हीट करना स्टार्ट किया, और कंटेनर को हम लोगों ने क्या कर दिया, एकदम क्लोज। सो whenever we start to heat the liquid, it start to convert into vapor। मीन्स इस लिक्विड की जो कुछ पार्टिकल्स हैं वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, वेपर में। और वेपर कहाँ पर होल्ड हो जाएगी, इस कंटेनर के टॉप पर जहां आपने इसे क्लोज किया हुआ है। ठीक है। देन आफ्टर सम टाइम यहाँ पे दो प्रोसेस होंगे। फर्स्ट प्रोसेस हम लोग पहले से क्लियर कर चुके हैं इस पॉइंटों को। फर्स्ट प्रोसेस होगा आपका वेपोराइजेशन एंड सेकंड प्रोसेस होगा आपका कंडेंसेशन। और ये दोनों के दोनों प्रोसेस एक दूसरे के साथ में होंगे। एक पर्टिकुलर कंडीशन आएगी जहां पे रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड रेट ऑफ वेपोराइजेशन क्या हो जाएगी, आपस में इक्वल हो जाएगी। उसे क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। मींस उस कंडीशन पे जाके ये वेपर जो है इस पूरे के पूरे लिक्विड पर, वॉल पर और टॉप पर एंड बॉटम में कंटेनर के हर साइड में क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, जिसे हम लोगों ने क्या नाम दिया था, वेपर प्रेशर। हमारे लिए यही आपकी टेक्निकल टर्म है, वेपर प्रेशर। नाउ आप उस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे इस लिक्विड की वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएंगे किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स 1 atm। क्लियर, 1 atm। तो द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। डेफिनेशन अगेन, द टेम्परेचर at which the vapor pressure of liquid becomes equal to 1 atm मीन्स 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। अब हम लोगों को जो डेफिनेशन मिली, इस डेफिनेशन के थ्रू हम लोगों को आगे को मूव करना है ना। हम लोग चेक करेंगे इस पर्टिकुलर लिक्विड में अगर हम लोग कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करें तो टेम्परेचर का जो चेंज है वो किस तरीके से होगा, मीन्स किस वे में होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ना हम लोगों के पास में कंटेनर में हम लोगों ने वाटर फिलअप किया है। क्लियर, वाटर एंड वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट भी ऐड किया है। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद में कुछ पार्टिकल जो हैं वो किसके हो जाएंगे, यहाँ पे सरफेस पे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के। क्लियर,
अब क्या करेंगे, आप इसे हीट करना स्टार्ट करेंगे। हीट करने के टाइम पे आप रेट ऑफ वेपराइजेशन भी होगी आपकी, रेट ऑफ आपकी कंडेंसेशन भी होगी। लेकिन यहाँ पे एक पहले के रेस्पेक्ट में एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या है कि जो रेट ऑफ वेपराइजेशन है वो आपकी स्लो होगी। क्यों? क्योंकि कुछ पार्टिकल्स का जो स्पेस है वो किसने कवर कर लिया, वो कवर कर लिया आपके नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ने। सो रेट ऑफ वेपराइजेशन आपकी क्या होगी, स्लो होगी। बट रेट ऑफ कंडेंसेशन तो इक्वल रेट से आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल आएंगे वो तो आपके वेपराइज पार्टिकल आएंगे, मीन्स लिक्विड के पार्टिकल आएंगे, वाटर के पार्टिकल आएंगे। क्लियर है? सो इसके बेसिस पे होता क्या है एक्चुअल में, जब भी हम लोग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को किसी लिक्विड में ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर पहले की रेस्पेक्ट में क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। और आइए फिर अगर हम यहाँ पे हमारा जो लिक्विड है वो वाटर है तो हम लोग क्लियर बोल सकते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, उस टेम्परेचर पे इसका प्रेशर आपका कितना होगा, इसका प्रेशर होगा आपका 180 एम। क्लियर है? लेकिन जब आपने यहाँ पे किसी नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को ऐड कर दिया देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका प्रेशर क्या आएगा, 180 एम से कुछ ना कुछ लेस आएगा। और आपको क्या लेना है, आपको लेना है इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मीन्स आपको इस पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके इक्वल करना है, वो इक्वल करना है आपको 180 एम के। सो कहीं ना कहीं पहले के रेस्पेक्ट में आपको इस सॉल्यूशन को और हीट करना होगा। मीन्स 100 के बजाय आपको कहीं ना कहीं 100.1 और हायर डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको हीट करना पड़ेगा। उस टेम्परेचर पे जाके आपके इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, 180 एम के। सो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या कंसीडर किया जाएगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप यहाँ पे डेटा के थ्रू चेक कर पा रहे हो, पहले के रेस्पेक्ट में आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कहीं ना कहीं इंक्रीज हो गया। और इसी को कंसीडर किया जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो हम लोग एक ग्राफ के थ्रू और क्लियर करेंगे कि एक्चुअल में ग्राफिकल मेथड के थ्रू आपका जो चेंजेस आ रहा है उसका बिहेवियर आपको किस तरीके से मिलेगा। सो आइए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ हम लोग सिंपली ड्रॉ करते हैं, वन साइडेड में हम लोग लेके चलते हैं इधर टेम्परेचर एंड इस साइडेड में लेके चल रहे हैं हम लोग वेपर प्रेशर। क्लियर? सो हम लोगों के पास में इस साइड में हम लोगों ने सपोज कीजिए यहाँ पे एक पॉइंट लिया है और इस पॉइंट पे हमारा जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल है, 180 एम के। क्लियर? नाउ अगर हमारे पास में पहले जो प्योर वाटर था, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर हम लोग चेक करेंगे। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वेपर प्रेशर क्या होता चला जाएगा और इंक्रीज होता चला जाएगा। क्लियर? ना हम लोग 180 एम पे चेक करने वाले हैं, तो 180 एम पे जाके हम लोग चेक करेंगे कि ये पर्टिकुलर कंडीशन हमारी कहाँ पे आ रही है। सो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग क्या फाइनल करेंगे, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फाइनल करेंगे ये पॉइंट। मीन्स यहाँ पर जाके आपका बॉइलिंग पॉइंट अगर हम टेम्परेचर चेक करें तो 100 डिग्री के इक्वल होगा। क्लियर? ना अब चेक करिए कि हम लोगों ने क्या किया, अब चेक कर रहे हैं हम लोग किसका, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का हम लोग जब चेक करेंगे तो वेपर प्रेशर पहले से क्या होगा, आपका लो होगा। आप इक्वल वेपर प्रेशर लाने के लिए कितना, 180 एम लाने के लिए आप इसे हीट करते चले जाएंगे। देन आप चेक करेंगे कि ये कंडीशन आपको कौन से पॉइंट पे मिली, इस पॉइंट पे जाके। और इस पॉइंट को जब आप टेम्परेचर साइड एक्सिस चेक करेंगे तो वो कट होगा यहाँ पे जाके। क्लियर? सो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं हम लोग TB नॉट, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं हम लोग TB, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका, सॉल्यूशन का। क्लियर? और TB माइनस TB नॉट इक्वल टू क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस TB नॉट। और डेल्टा TB को ही कंसीडर किया जाता है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो
अब हम लोग ये चेक करेंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किसी भी लिक्विड का हम लोगों के न्यूमेरिकल के लिए या क्वांटिटेटिव वाइज किस तरीके से हम लोग कोई रिलेशन के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट हम लोग डेरिवेट करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए एक रिलेशन किस तरीके से डिनोट होता है। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी प्रैक्टिकली चेक किया गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके किसके, मोलैरिटी के। आप यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हैं, मोलैरिटी यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वॉल्यूम चेंज होगा एंड मोलैरिटी भी ऑल्सो चेंज हो जाएगी। तो हम लोग किसको लेके चलते हैं, कंसंट्रेशन डिनोट करने के लिए मोलैरिटी मीन्स डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। नाउ डेल्टा टीबी इक्वल टू, यहाँ पे आपका एक कांस्टेंट आएगा Kb मल्टीप्लाई बाई मोलैरिटी। सो Kb क्लियर करते हैं, Kb क्या है आपका, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्लियर? इसका एक और नाम दिया जाता है दैट इज Kb का एक और नाम दिया जाता है बिब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब यहां से चेक करिए, व्हेन मोलैरिटी इक्वल टू 1 देन आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा आपका Kb इक्वल टू आपका डेल्टा Tb। सो अगर हम लोग यहाँ पे Kb की डेफिनेशन लेना चाहें तो Kb की डेफिनेशन हमारी क्या आएगी, द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इट मे बी डिफाइंड दैट एलिवेशन इन boiling point when molality of solution is unity. Unity means 1 mole per kg. क्लियर? ये हो गया हमारा आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, मोलैलिटी के लिए जो फॉर्मूला यूज किए वो क्या यूज किए, आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, केजी में। केजी में नहीं है, ग्राम में, देन मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है? सुनाओ, ये पूरा का पूरा डेटा हम लोग पुटअप करेंगे यहाँ पर फॉर्मूले में। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू Kb मल्टीप्लाई बाय Nb मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय WA। अच्छा, आप यहाँ पे Nb मोल्स ऑफ सॉल्यूट को किसकी टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सो फाइनली आपके पास में जो फॉर्मूला डेरिवेट होके आएगा वो आएगा मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू Kb मल्टीप्लाई बाय WB मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय WA एंड ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय MB। अब यहाँ पर बात आती है कि जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे ये सिंबल यूज किए हैं, ये कौन सा सिंबल आप किस यूनिट के लिए यूज कर रहे हो। तो फर्स्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, Kb मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, WB वेट ऑफ सॉल्यूट 1000 न्यूमेरिकल वैल्यू है, WA वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सो अब हम लोग करेंगे इस डेरिवेशन पे, इस रिलेशन के बेस पे न्यूमेरिकल है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 Kelvin when 1.8 gram of non-volatile solute is added to 19 gram of benzene. The boiling point is raised to 354.11 Kelvin. Find out the molar mass of solute and
Kb is given for benzene equal to 2.53 Kelvin kg per mole। सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे सारे के सारे डेटा नोट करिए। डेटा मीन्स आपके लिए सबसे पहले WB WA। तो WB आपके पास कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट आपका कहाँ है, ये कितना 1.8 ग्राम। एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट आपके पास में सॉल्वेंट क्या है आपका, बेंजीन। वेट कितना है आपका, ये 90 ग्राम। नाउ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB आपको फाइंड आउट करना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। एंड TB नॉट, बेंजीन के लिए चेक करिए TB नॉट कितना दिया हुआ है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन TB नॉट आपका 353.23 केल्विन, क्लियर। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है आपका, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपका है 354.11 केल्विन। Kb आपके लिए ये Kb 2.53। तो फाइनली चलिए ये हमारा गिवन डेटा हो गया। गिवन डेटा के बेस पे हम लोग अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं डेल्टा TB। तो डेल्टा TB किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, TB माइनस TB नॉट। डेल्टा TB इक्वल टू आपका 354.11 माइनस 353.23 इक्वल टू 0.88 केल्विन, क्लियर। नाउ फॉर्मूला पुट करिए, डेल्टा TB इक्वल टू KB मल्टीप्लाई बाय WB मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय MB एंड मल्टीप्लाई बाय WA। सो आपको क्या फाइंड आउट करना है, MB। सो MB आप इस पॉइंट पे एंड TB डेल्टा TB आपका डाउन में। नाउ MB इक्वल टू वैल्यू पुट करिए साथ साथ KB, सारी की सारी वैल्यू पुट करिए। KB 2.53, WB आपका 1.8 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB आपका 0.88 एंड मल्टीप्लाई बाय WA। वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका 90 ग्राम। पूरे के पूरे प्रोसेस को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आंसर आएगा 58 यूनिट ग्राम पर मोल। पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कभी भी यूनिट मिस नहीं करनी। ओके ना, ये आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर। लेंगे फिर से एक नई लेक्चर के साथ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो आप इसे कंप्लीट करिए और रेडी रहिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।